नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आपने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एबीपी के श्रोतागण के लिए। और मैं शुरू से ही इस बात को बोल रहा था लगातार सारे इंटरव्यूज में और बाइट्स में कि आम आदमी पार्टी गाजियाबाद में बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट देगी, और आज जो निर्णय है वो आपके सामने है। आम आदमी पार्टी मजबूत से चुनाव लड़ी, लेकिन फिर भी हार का मुंह देखना पड़ा। इसका क्या करेंगे? देखिए, आप इसको हार की तरह देख सकते हैं, लेकिन हम इसको जीत की तरह देखते हैं। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के अंदर 3 सीटों को जीतना यह कायदे में देखा जाए तो हमारा पहला प्रयास था। और केवल 3 सीटें नहीं, इसके अलावा कम से कम हमारे 5 वार्ड ऐसे हैं जहां पर हमने खूब अच्छे से चुनाव लड़ा और लोगों का खूब समर्थन मिला। अब वो समीक्षा का विषय है कि उन वार्डों में आप जीतते हुए वार्डों को आप कैसे हारे, वरना हमारे नजरिए से हम तकरीबन 7 से 8 वार्ड हम बड़े आराम से गाजियाबाद में जीत रहे थे। क्या आप समझते हैं कि जो आपकी टक्कर किससे मानते थे आप अपनी? नहीं, हमारी टक्कर नहीं थी। असल में लोग जो चुनाव लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे अपने सिंबल पर, और हम चुनाव लड़ रहे थे अपने मुद्दे पर। हम अपने चेहरे के साथ साथ हमें अपनी पार्टी के कामों को लोगों तक पहुंचाना था, तो हम पार्टी के कामों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, और वो हमारी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही थी उनके बीच में। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली जैसी सुविधा पसंद नहीं है, या आपके जो मॉडल था वो उसके लिए उन्होंने नकार दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, होता क्या है कि आप एक राजनीति के एक ऐसे पल में होते हैं जहां पर जो मतदाता होता है वो थोड़ा असमंजस में होता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो जीत रहा है या हार रहा है। वो हमें वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना वो ऐसे असमंजस में रहते हैं कि शायद मेरा पड़ा हुआ वोट इनको जिता ना पाए। इस बार मतदाता का भरोसा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि उनके डाले हुए मत से हमारे प्रत्याशी जीते हैं। जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण वार्ड नंबर 9 का दूं, तो वार्ड नंबर 9 में 1610 वोट पड़े हैं। लेकिन 1610 वोट पड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे मतदाता ऐसे होंगे जिनको शायद संदेह रहा होगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी इस वार्ड में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। अब अगली बार आप चुनाव में जाएंगे तो आप उन मतदाताओं का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा जिन्होंने हमें वोट भी नहीं दिए। तो हो सकता है 1610 वोट जो है वो 3000 वोटों में कन्वर्ट हो जाए। तो बात है मतदाता के विश्वास की। देखिए, दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़े, केवल आपने 28 सीटें जीती। उसके बाद में जब दूसरा चुनाव हुआ तो आप 68 पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि जब पहली बार 28 सीटें आई थी तो मतदाता का विश्वास नहीं था, लेकिन आपने 28 सीटें जीती, थोड़ा सा आपने काम की बात करी, मतदाता का विश्वास बन गया और आपको अप्रत्याशित वोट पड़ा, इतना वोट पड़ा कि आप 68 पे पहुंच गए। आगे उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति रहेंगी आपकी आम आदमी पार्टी की? 2024 का भी चुनाव सर पर है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे 150 से ज्यादा पार्षद और 10 चेयरमैन जीते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। यहां से आप जब वो हमारे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जब वो पब्लिक को की सेवा करेंगे, अपने काम करेंगे, वो कामों की खुशबू फैलेगी। तो वो कामों की खुशबू फैलेगी तो आम आदमी पार्टी के पे मतदाता का विश्वास बढ़ेगा और सीटें भी बढ़ेंगी। तो अभी सबसे पहला लक्ष्य हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने यही बोला है सब जीते हुए प्रत्याशियों को कि अपने काम से जनता का दिल जीतो, वो करके दिखाओ जो उन्होंने जनता को की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भाजपा का कब्जा काबिज है, तो किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इस बात का, आप लगातार इस सवाल को पूछते हैं, लगातार आपको इस बात का जवाब देते हैं। आप हमें भी जीरो आंक के चल रहे थे। लोनी में हमारा 1 पार्षद जीत गए हैं, गाजियाबाद में हमारे 3 पार्षद जीते हैं, 5 से 6 पार्षद हमारे बिल्कुल सेकंड और थर्ड नंबर की लड़ाई रही। और आप ऐसा मत सोचिए, गाजियाबाद शहर के अंदर हमें 14,000 मत मिला है, 14,000 मत। अब कहाँ की बात करेंगे? आप हिंडन विहार आ जाइए, आप पटेल नगर से बनपुरा आ जाइए, आप केला भट्टा में दोनों वार्ड में आ जाइए, उसके बाद आप बजरिया में आ जाइए, आप उसके बाद मालीवाड़े वाले वार्ड में आ जाइए, उसके बाद आप रईसपुर वाले वार्ड में आ जाइए। बात कहूँ कि जो सिब्बनपुरा है, जो वार्ड नंबर 9 है, ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी आपको इतना समर्थन मिला, क्या कारण रहा उसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दलित बाहुल्य क्षेत्र नहीं है। ये सब हर जाति समाज के लोग सब लोग रहते हैं। सब लोग इस बार मुद्दे पे वोट डाल रहे थे।
और सब लोगों को परिवर्तन चाहिए था। बहुत दिनों से भाजपा का बोर्ड होने के बावजूद भी, भाजपा का मेयर होने के बावजूद भी वार्ड में बिल्कुल विकास कार्य रुका पड़ा था। मैं तो कहूंगा पूरे गाजियाबाद में विकास कार्य रुके पड़े थे। और जो ये वोट पड़ा वो उसकी समीक्षा हम करेंगे। कुछ कमियां हमारे अंदर भी रही है, लेकिन मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इतना बड़ा वोट, 1610 वोट किसी व्यक्तिगत किसी आदमी को इस वार्ड में तो कम से कम इतिहास है, आज तक नहीं पड़ा। जैसे आपकी हार हुई है, आप मतलब मैं हार कहूंगा, आप हार नहीं मानते, हारे हैं हम लोग। आप हारे हो, तो क्या आप वार्ड में इस तरीके से जैसे पहले काम कर रहे थे उस तरीके से काम करेंगे? हम लगातार अपने काम चालू कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि 2021 से जो नाले की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, नाला निर्माण चालू हो गया। भाई हम जब चुनाव में गए थे तो मुद्दा आधारित पे गए थे। मैंने क्या बोला, आम आदमी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, तो हमारा मुख्य मुद्दा था जल भराव का। तो 2021 से लड़ाई जो मैं लड़ रहा था और वो अंजाम तक पहुंच गई, और आज नाला निर्माण कार्य चालू हो गया। तो इसके लिए सारे सारे वार्ड के लोगों को बधाई है। यही तो हमारी लड़ाई थी। जो आपने बीड़ा उठाया था उसका श्रेय तो अब जीता हुआ पार्षद लेगा अपने ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक प्रोसेस है, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी एक पूरी की पूरी श्रृंखला होती है, वो पूरा वार्ड के बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो 2021 से जो बात चल रही थी वो आप आधा घंटे में 2 घंटे में नहीं करवा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, आपने हमें समय